नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। खबर गाजियाबाद से हम पहले आपको बता देते हैं, जहां पर मामूली बात को लेकर आरएलडी के गुंडों ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल आरएसएस के कार्यकर्ताओं की ओर से बाल पथ संचालन निकाला जा रहा था, जिसमें आरोप है कि बाल पथ के दौरान जानबूझकर आरएलडी के कार्यकर्ताओं द्वारा दोपहिया वाहन घुसाया गया और विरोध करने पर उनके कार्यकर्ताओं को बंधक बनाकर मारपीट की गई। आरोप यह भी है कि पहले तो पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया, बाद में मामला बढ़ता देख पुलिस ने आरएसएस की शिकायत पर दूसरे पक्ष के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। आपको बता दें कि रविवार को आरएसएस के स्वयंसेवक गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की शहीदी को लेकर बाल पद यात्रा निकाल रही थी, जिसमें 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे शामिल थे। आरएसएस का आरोप है कि इसी दौरान जबरदस्ती 1-2 पहिया वाहन को यात्रा में लाने की कोशिश की गई और यात्रा को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो तस्वीरें आई वो आपके सामने हैं। बाल पथ संचालन के दौरान झड़प, और इस झड़प में आरएलडी के गुंडों ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं की जमकर धुनाई कर दी। कविनगर थाने का आरएसएस कार्यकर्ता समेत बीजेपी के कई नेताओं ने घेराव किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आरोप हमने आपको बताया कि बाल पथ यात्रा निकल रही थी और इस बाल पथ यात्रा में जबरदस्ती आरएलडी के कार्यकर्ता अपना दोपहिया वाहन लेकर के बीच में घुस गए और इस यात्रा को खराब करने की कोशिश की गई। और जब इसका विरोध किया गया तो दोनों के बीच में कहासुनी हो गई और फिर मारपीट शुरू हो गई। इसको लेकर के शिकायत कर ली गई है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कार्रवाई इन लोगों के ऊपर बनती है, क्या कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खूब लड़ाई हुई इस बाल पथ यात्रा के दौरान। आरएलडी के गुंडों ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की। कविनगर थाने का आरएसएस कार्यकर्ताओं समेत बीजेपी के कई नेताओं ने घेराव किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा क्या पुलिस और लोगों पर भी कार्रवाई करेगी, और अगर कार्रवाई होगी तो फिर कैसे उन्हें पकड़ा जाएगा। तो ये तस्वीरें कई सवाल खड़ा कर रही हैं। सवाल ये कि आखिरकार क्यों बाल पथ यात्रा को खराब करने की कोशिश की गई। आरएलडी को क्या जरूरत पड़ी कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं की बाल पथ यात्रा भी जबरदस्ती घुसा जाए। और सवाल ये भी कि आखिरकार क्यों प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद में जहां पर पुलिस का सख्त पहरा रहता है चप्पे चप्पे पर, वहां पर ये घटना हुई है। हमारे साथ यादराम भारती ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। यादराम भारती, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरएलडी को आखिरकार जरूरत क्या थी कि वो आरएसएस की बालपथ यात्रा में जबरदस्ती घुसे। इसको लेकर के आरएलडी की ओर से कोई बयान सामने आया है या फिर नहीं, और क्या एक बार पूरा मामला हुआ ये भी बताएं। देखिए, मैं बता दूं कि कल आरएसएस का एक कार्यक्रम था, पथ संचालन जो यात्रा थी वो निकल रही थी। और जैसे ही ये यात्रा जो महिंद्रा एनक्लेव है, शास्त्री नगर का जो इलाका है, वहाँ पर पहुंची, तभी जो कुछ लोग थे जो कि स्कूटी पर सवार थे, उन्होंने जो आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, उनको स्कूटी से टक्कर मार दी। और टक्कर मारने के बाद जो रास्ता देने का विवाद था वो जन्मा। इस पूरे विवाद के बाद वहाँ पर जो है मारपीट हो गई। और मारपीट के बाद वहाँ पे जो लोक दल के कार्यकर्ता हैं, जिनमें कि एक अरविंद तेवतिया हैं जो कि मेयर पद के प्रत्याशी के दावेदार हैं, और उनके साथ उनका बेटा और जो उनका भतीजा था नरेंद्र, वो वहाँ पर आया, और उसके साथ कई और लोग भी थे। उन सभी ने जो स्वयंसेवक हैं आरएसएस के, उन सभी को पीटा, और पीटने के बाद इतनी नौबत आई, उनको घायल कर दिया। इस पूरे हंगामे के बाद जो बीजेपी संगठन है और जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय हुए और उन्होंने थाने गए। थाने में जहां पर शुरू से ही जो पुलिस है उसका रवैया जो है वो काफ़ी ढिलमुल रहा।
पूरे दिन इस के बाद जब शाम को सभी लोग इकट्ठे हुए, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने थाने पर हंगामा हुआ, तब जाकर पुलिस ने इस मामले में जो कार्रवाई की। शुरू से ही जो आरएसएस कार्यकर्ता हैं वो इस बात का आरोप लगाते रहे कि पुलिस ने इस मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनको बचाने का जो प्रयास है वो कर रही है। लेकिन शाम होते होते जैसे दबाव पड़ा, वैसे ही पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें अरविंद तेवतिया, उसका बेटा साहिल और एक व्यक्ति नरेंद्र। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद जो लोकदल के कार्यकर्ता थे उनमें गुस्सा देखने को मिला और वो भी थाने पर पहुंचे और कल दोनों ही कार्यकर्ताओं में एक टकराव की स्थिति देखने को मिली और बात इतनी बड़ी कि जो पुलिस है उसको एक्स्ट्रा फोर्स यहां पर मंगानी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में देर रात एक और चौंकाने वाली कार्रवाई की, वो ये थी कि उन्होंने एक क्रॉस मुकदमा किया जो कि लोकदल के कार्यकर्ताओं की तरफ से था और उसमें भी जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो अधिकारी हैं वो देर रात तक इस बात का प्रयास करते रहे कि किसी भी तरह से दोनों पक्षों में समझौता हो जाए और किसी भी तरीके से जो कार्रवाई है आगे की पुलिस को ना करनी पड़े। कहीं ना कहीं जो मैं बता दूं कि पुलिस ने बाद में जो लोकदल की तरफ से एफआईआर की गंभीर धाराओं में वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी थी कि दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी मामले को पुलिस को मैनेज करना होता है वो एक क्रॉस एफआईआर कराती है ताकि जो पीड़ित है, जो एक्चुअल पीड़ित है, जो फर्स्ट पीड़ित है, वो किसी प्रकार का जो दबाव है कार्रवाई का वो ना बना सके और किसी भी तरह से पुलिस पर यह प्रेशर ना बना सके कि आप इस मामले में कार्रवाई क्यों करें। चूँकि मामला आरएसएस से जुड़ा था, बीजेपी से जुड़ा था, पुलिस इस मामले में देर रात एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले में एक खेल और किया और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल लग रहा है कि जो पुलिस है गाजियाबाद की वो विपक्ष फ्रेंडली है और उन्होंने लोकदल के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक क्रॉस एफआईआर की और इस बात का दबाव बनाने की कोशिश की कि दोनों पक्ष आपस में समझौता कर। जी ठीक है। यादराम भारती, अगर आप घटनास्थल पर मौजूद हैं तो एक बार आप हमें परिस्थितियों को समझाएं कि आखिरकार हुआ कैसे, क्या सब कुछ हुआ और आरएलडी इसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ी आरएसएस की बाल पथ यात्रा में जबरदस्ती घुसने की। देखिए, मैं बता दूं कि बाल पथ यात्रा पिछले कई दिनों से इसका जो मजमून था वो तैयार हो रहा था, तैयारियां चल रही थी और ख़ास बात मैं बता दूं कि जिस समय आरएसएस के कार्यकर्ता लोकदल के कार्यकर्ताओं से पिट रहे थे उस समय गाजियाबाद के अंदर 2 बड़ी हस्ती यहां पर मौजूद थी। अटल जयंती के मौके पर और साथ ही मोदी के मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और जिस समय वो भाषण दे रहे थे उस समय पथ संचालन यात्रा में जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे वो पिट रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस समय पूरा हंगामा हुआ पुलिस भी कहीं ना कहीं व्यवस्था में मशगूल थी और कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेकर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसकी थी, लेकिन उनके होते हुए यहाँ पर हंगामा हुआ और हंगामा काफ़ी देर तक चला और इतनी देर तक चला कि उसमें जो कार्यकर्ता थे आरएसएस के वो पिटे और न सिर्फ पिटे बल्कि कई लोग घायल भी हो गए, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। पूरे मामले की शुरुआत उसी समय हुई। मैं बता दूं कि जिस समय कुछ युवक स्कूटी लेकर आए और उन्होंने रास्ता न देने पर हंगामा किया और जब रास्ता नहीं मिला तब उन्होंने आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनको टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद हंगामा इतना बड़ा कि बात बिल्कुल। और वो तस्वीर हमने देखी जब हंगामा बढ़ा और कार्रवाई भी हुई है। ठीक है यादराम भारती, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। नगर क्षेत्र में एक बच्चों का जुलूस निकल रहा था, तभी वहां पर एक स्कूटी सवार 2 व्यक्ति आए एवं उस जुलूस के मध्य निकलने की बात की। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया एवं मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ना ये है कि आप ईमानदारी से कार्रवाई करें। अगर आपके पास कोई फोटो जाए हमारे लोगों ने गलती करी है तो हम उसे स्वीकारेंगे। अगर हमारे लोगों की गलती नहीं है और आरएसएस वालों की इनकी गलती है तो कार्रवाई इन पे हो, ना कि हमारे पे हो। बच्चे की उम्र क्या रही होगी? बच्चे की उम्र 18 साल है। 18 साल। 18 साल। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कार्रवाई हो तो ईमानदारी से हो और अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो दोनों को छोड़ दें। आरएलडी और आरएसएस ने आज गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चों के बलिदान सप्ताह के रूप में हमारा
5 साल से 13 साल के बच्चों का पथ संचलन का कार्यक्रम निश्चित रहता है। और इसमें फेरी निकलती है हमारी। फेरी निकलने में एक तय मोड़ पर एक उपद्रवी जबरदस्ती उसमें अपनी बाइक घुसाने का प्रयास कर रहा था। बाइक घुसाने में उसे रोका गया तो उसके बाद उन्हें अपशब्दों का प्रयोग करा और बाइक चढ़ा दी अपने एक कार्यकर्ता पर। उस विषय के समाप्त होने के बाद जब हमारी रैली थोड़ी सी आगे बढ़ी तो कुछ वहाँ पर वो एक अरविंद तेवतिया नामक व्यक्ति कुछ लोगों को लेकर आया और हमारे पीछे जो सबसे लास्ट में 2 वरिष्ठ स्वयंसेवक चल रहे थे सुरक्षा में, उन्हें उठाकर ले गया और उन्हें खूब बहुत बुरी तरीके से मारा। यहाँ पे एक बच्चा था, वो अपने दादाजी के साथ में स्कूटी से जा रहा था, तो वहीं पे आरएसएस की मार्च चल रही थी, अपने घर के बाहर से तो उनकी आपस में झड़प हो गई। तो उसी बीच उन्होंने उसमें हाथापाई कर दिया। जैसे भी हुआ उस मामले में तो मुझे कुछ नहीं पता है ज़्यादा जी। उसके बाद फिर वो मामला थाने में आ गया। ये जो बच्चे के साथ जो मारपिटाई हुई है वो किस पक्ष से था? वो किसी पक्ष से नहीं था, वो तो अपने घर से ही बाहर जा रहा था, उसके घर के बाहर से ही मार्च निकल। तो उस बच्चे के साथ जो ये मारपिटाई की है ये किस पक्ष के लोगों ने की है? मतलब बच्चे के भी चोट है, उनके भी चोट है, जो दूसरे वाले हैं। अब कह नहीं सकते कि किसी ने पहले करी है किसी ने, बाकी दोनों की तरफ से चोट है।